श्लाघनन्ते इन्द्रः सेवां तव सुकृतां किन्तया श्लाघनन्ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वल्लोकानां प्रवृत्ति तवस, तवस इसमें आधा शब्द जुड़ेगा, प्रवृत्ति तवश श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। त्वल्लोकानां प्रवृत्ति तवस श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। इन्द्रः सेवां तव सुकृतां किन्तया श्लाघनन्ते। त्वल्लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। इन्द्रः सेवां तव सुकृतां किन्तया श्लाघनन्ते। तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वल्लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। आचार्य वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, इंद्र सेवाम तब सुकृताम। इंद्र आपकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करे। किमतया श्लाघनन्ते, इसमें भगवान आपकी क्या प्रशंसा। ये ब्याज स्तुति अलंकार है, इसमें ऐसा लगता है कि निंदा की जा रही है, लेकिन ये भी एक विधा है अलंकार में कि भगवान इंद्र आपकी बहुत अच्छे से सेवा करे, इसमें आपकी क्या प्रशंसा है। तस्सेव इयम भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति, उसकी वो जो सेवा है वो उस इंद्र के लिए भवलयकरी यानी एक भवावतारी बना देती है। तो उसकी सेवा जरूर प्रशंसा के योग्य है। वो अच्छे से सेवा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, आपकी क्या प्रशंसा। फिर बाद में कह रहे हैं कि तुम निस्तारी जनन जलधे, आप संसार समुद्र से स्वयं तरने वाले हैं और लोगों को पार उतारने वाले हैं। और सिद्धि कांता पतिस्तम, आप जो है मुक्ति रूपी स्त्री के वधू के स्वामी हैं। तम लोकानाम प्रभु, और आप तीनों लोकों के प्रभु हैं। इति तव स्तोत्रम श्लाघ्यते, इस प्रकार से जरूर आपका स्तोत्र जो है प्रशंसनीय है। लेकिन इंद्र यदि आपकी बहुत अच्छे से सेवा करे तो उसमें आपकी प्रशंसा क्या की जाए, उसकी जरूर प्रशंसा की जाती है, क्योंकि उसने अपनी सेवा के माध्यम से एक भवावतारी पद को प्राप्त कर लिया। तो आप जो है सेवा करने से महान नहीं,
महान होने से आपकी सेवा की जाती है ये बात अलग है, लेकिन जो सेवा कर रहा है उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। ये भी अपन इस काव्य के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ भगवान की सेवा करने के लिए 100 इंद्र आते हैं, शत इंद्रों के द्वारा पूज्य होते हैं। आप लोग शांति विधान करते हैं, वहाँ पर कहीं पर 32 इंद्रों से प्रपूजित भी उनको कहा जाता है, लेकिन शत इंद्र के द्वारा भी पूजित होते हैं। पंचास्तिकाय नाम के ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में आचार्य कुंद महाराज ने इंद सद बंदियाणम तिहुअण हिद मधुर विसद वकाणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। तो उसकी पहले ही पद में कहा इंद सद बंदियाणम, जो सैकड़ों इंद्रों से यानी 100 इंद्रों से वंदित हैं। अब 100 इंद्र कौन से होते हैं, तो उसके लिए भी एक प्राचीन गाथा आप लोगों ने सुनी होगी, भवनालय 40। भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं। अब 40 इंद्र कैसे होते हैं? भवनवासी के भेद तो 10 बताए हैं, तो 40 इंद्र कैसे होंगे बताओ? प्रतीन्द्र होंगे तो 10 इंद्र 10 प्रतीन्द्र, तो फिर 20 होना चाहिए, 40 कैसे हो गए? हाँ, तत्वार सूत्र में सूत्र आता है 4थे अध्याय का, पूर्वयोर द्विन्द्रा। पूर्व के 2 निकाय में 2 इंद्र हैं, तो इसलिए 10 इंद्र हैं, तो 10 के जो है 2 इंद्र होने के कारण में 20 हो गए और 20 ही प्रतीन्द्र हो गए। तो ऐसे जो है भवनालय 40। व्यंतर देवाण होंती 32। व्यंतरों के 8 वेद होते हैं और 8 के 16 और 16 के 32। और कप्पा मर 24। कल्पवासियों के 24 होते हैं। कल्प 16 होते हैं, लेकिन वहाँ पर 12 इंद्र होते हैं। 12 इंद्रों में पहले 4 में 4 हैं, आखिरी 4 में 4 हैं और बीच के 8 में 4 हैं। ऐसे जो हैं 16 इंद्र होते हैं। 16 सर्गों में 12 इंद्र होते हैं। तो 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र मिलकर के कप्पा मर 24। चंदो सूरो, ये चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। और नरो त्रियो, नर में जो है चक्रवर्ती और त्रियंचों में सिंह, ये भी जो है सिंह बन का राजा कहलाता है। एक बार वॉल्ट डिज्नी अफ्रीका के रेगिस्तान में शूटिंग करने के लिए गए थे और वहाँ पर रेगिस्तान में गर्मियों के समय में बहुत कम पानी, कहीं कहीं पर पोखर में, और वहाँ पर एक ही पोखर पर सब पानी पीने आते, सब जानवर पानी पीने के लिए आते। तो देखा शेर एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था और उस समय में दूसरे पशु पानी पीने के लिए आए हुए थे। जब वो पानी पी करके चले गए तब शेर वहाँ पर पानी पीने आया और उसके पहले उसने जो है सिंहावलोकन कहलाता है, अपनी गर्दन को वो चारों ओर वन में घुमाता है। तो उस समय में उस जहाँ पर वो रेगिस्तान में रहने वाले लोग थे, वो कहने लगे कि ये इसका राजा पने का प्रतीक है, कि वो पूरे सब जगह देख रहा है कि मेरी यानी उपस्थिति में सब लोग जो है संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद में राजा ने जाकर के पानी पिया। तो ऐसा जो है सिंह भी राजा होता है पशुओं का। तो ऐसे 7 इंद्रों के द्वारा भगवान वंदित होते हैं। तो उसमें सौधर्म इंद्र जो होता है भगवान की पंच कल्याणक में पूरी तरह से जो है तत्पर होकर के सेवा करता है। ऐसी सेवा करता है कि उससे वो एक भवावतारी बन जाता है। कुछ पद ऐसे हैं जो एक भवावतारी होते हैं। उसके लिए त्रिलोक सार में एक गाथा आती है, सोहमो वर देवी। सौधर्म इंद्र और उसकी जो शची है और सलोग वालाय दक्षिण मरिंदा, लोकपाल और दक्षिण के जो इंद्र होते हैं, दक्षिणेंद्र जो कहलाते हैं, वो भी एक भवावतारी होते हैं।
और लोयंतीय सब वट्ठा, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव, तदोचुदा निबुदिन जंती, ये वहाँ से आने के बाद में मनुष्य बनते हैं और मनुष्य बन के उसी भव से निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे एक भवावतारी होते हैं। अब उसमें सौधर्मेंद्र भी दक्षिणेंद्र कहलाता है। मेरु की अपेक्षा से उत्तर और दक्षिण होता है। तो मेरु के उस तरफ जो रहता है वो उत्तरेंद्र होते हैं और मेरु के इस तरफ जो रहते हैं वो दक्षिणेंद्र होते हैं। तो उसमें दक्षिणेंद्रों में पहला जो है सौधर्मेंद्र है, फिर उसके बाद में सौधर्म ऐशान जो है उत्तरेंद्र है, फिर उसके बाद में सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र। तो सानत कुमार जो है वो दक्षिणेंद्र में आता है, तो वो भी जो है एक भवावतारी होता है। फिर इसके बाद में जो ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म नाम का इंद्र है वो भी दक्षिणेंद्र है, और लांताव कापिष्ट में लांताव नाम का इंद्र है वो भी दक्षिणेंद्र है। तो ऐसे ये जो है चार हो गए। फिर आनत, प्राणत और आरण अच्युत, इसमें आनत नाम का जो है वो 13वां दक्षिणेंद्र है। आनत, प्राणत और आरण नाम का जो है वो भी जो है दक्षिणेंद्र है 15वां नंबर का, वो भी जो है दक्षिणेंद्र होने के कारण में एक भवावतारी होता है। और बाकी के सारे उत्तरेंद्र होते हैं, उसमें 2, 4 और 14वां 16वां, और बीच में जो है शुक्र महाशुक्र में महाशुक्र और सतार सहस्रार में सहस्रार नाम का जो इंद्र होता है वो जो है उत्तरेंद्र कहलाते हैं। ये एक भवावतारी नहीं होते। और उसमें शची, जो जब भगवान का जन्म होता है, वैसे तो जन्म इंसान का होता है लेकिन आगे भगवान बनने वाले हैं इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि भगवान का जन्म होता है। और उस समय सबसे पहले शची को ही उनको स्पर्श करने का अधिकार है, और वो जब स्पर्श करती है इतने आनंद से, इतने भक्ति भावों से भर जाती है कि वो अपने कर्मों को ऐसा कर लेती है कि वो एक भवावतारी हो जाती है। जो लोकांतिक देव होते हैं, वैसे तो कहा गया है कि जो मुनिराज हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं वो ही लोकांतिक बनते हैं, लेकिन उत्तर पुराण में ऐसा भी लिखा है कि जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करके नित्य सिद्ध पूजा करता है वो भी लोकांतिक देव के पद को प्राप्त कर सकता है। तो लोकांतिक देव और जितने भी लोकपाल होते हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं। और सर्वार सिद्धि के देव, सर्वार सिद्धि सर्वोच्च विमान है, वहाँ पर जो जाते हैं वहाँ से आने के बाद में नियम से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये एक भवावतारी जो है वो भगवान की सेवा से जैसे सौधर्मेंद्र बन गया है, इस प्रकार से एक भवावतारी पद को उसने प्राप्त किया। अब इसी के साथ साथ में यदि कोई सच्ची श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने अनंत संसार को अर्धपुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रखता है। यानी अनंत संसार तो समुद्र के समान हो गया और चुल्लू भर जल के समान वो अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। वो भी अनंत है लेकिन वो अनंत सक्षय अनंत कहलाता है, वो नष्ट हो जाता है। फिर संलेखना यदि धारण कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भवों में मुक्ति निश्चित हो जाती है। संपूर्ण इन्हें अच्छी तरह से संलेखना, व्रती बन करके जो संलेखना, घर त्याग करके जो संलेखना की जाती है, उसमें अपने संसार को 7-8 भव में परिवर्तित करने की सामर्थ्य है। फिर क्षायिक सम्यक यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भव संसार में वो रहता है। 4 भव भी उसकी अपेक्षा बनते हैं कि जिसने पहले आयु बांध ली है तो उस समय में यदि मनुष्य आयु त्रियंच आयु को बांध लिया था तो पहले भोग भूमि जाएगा, फिर वो जो है स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आने के बाद में मनुष्य बनेगा। ऐसे पूरे मिलाकर के 4 भव हो सकते हैं। और वो चाहे तो उसी भव से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज़्यादा की अपेक्षा देखें तो 4 भव। कोई यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव वो जो है संसार में रहता है। और जो छपक श्रेणी पर आरोहण कर लेता है
छपक श्रेणी पर वही आरोहण करते हैं जिन्होंने कोई आयु को नहीं बांधा है, बस केवल वर्तमान की आयु है, उसको भी नष्ट करके वो जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये संसार में भगवान की आराधना और सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से, तप के माध्यम से, संलेखना के माध्यम से हम अपने संसार को कैसे जो है छोटा बना सकते हैं, ये विधा भी अपने लिए इस काव्य के साथ में देख सकते हैं। एक दो भवों के बारे में आचार्य अमित गति महाराज ने लिखा है कि 5 वर्ष 5 माह तक शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, किसी भी अष्टानिक से प्रारंभ करके यदि इनमें उपवास किए जाएं और उसके बाद में 5 वर्ष 5 माह तक जो रोहिणी के व्रत होते हैं उनको अणुव्रतों के साथ में, यानी प्रतिमाधारी यदि इस प्रकार से करता है तो वो 2 भवों के बाद यानी तीसरे, यानी यहाँ से जाकर के स्वर्ग और स्वर्ग से आने के बाद में मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा आचार्य अमित गति जी महाराज के वचन हैं। तो यहाँ इस काव्य में अपन देख रहे हैं कि जो भगवान की ऐसी सेवा करता है उसके माध्यम से वो एक भवावतारी हो जाता है। यहाँ अपने के लिए कि जब भी कभी कोई सेवा का कार्य अपन करते हैं तो उसको बड़ी तत्परता के साथ में करें। कई बार ऐसा होता है करते तो हैं लेकिन बेमन से करते हैं। कोई भी कार्य करें, केवल सेवा ही का क्या, कोई भी कार्य करें उसको जो है तत्परता के साथ में करना चाहिए। समय अपन दे ही रहे हैं और उसमें यदि मन से ना करें तो घाटा अपना ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं, हम यहाँ पढ़ने बैठे हैं तो पूरी तरह से यहीं पर जो है उपस्थित रहें और कहीं का ख्याल ना रखें और उसमें भी पूरा पुरुषार्थ करें, तब अपन जो है लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बीरबल जो कि बड़े चतुर थे, बड़े निपुण थे हर कार्य करने में, कुछ लोग उनसे जेलस रहते थे, जलन रखते थे, ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कहा आप हमेशा जो है उनकी बड़ी प्रशंसा करते हो। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो 7 दिन की छुट्टी पर गए हुए थे, तो जो ईर्ष्या करते थे उनसे बादशाह ने कहा कि महल के पीछे से आवाज़ आ रही है, देखो जाकर के क्या माजरा है। तो वो वहाँ पर जाकर के देख करके आया और कहने लगा कि पिल्लों को जन्म दिया गया है, उनके रुदन की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने पूछा कितने पिल्ले हैं, तो कहले ये तो हमने नहीं देखा। वो फिर गए देखने के लिए, कहले 5 पिल्ले हैं। तो कहा उसमें से कितने नर हैं कितने मादा हैं, कहले ये तो हमने नहीं देखा। तो फिर गया वो देखने के लिए। फिर उसके बाद में उनमें रंग क्या क्या हैं, कहले ये तो हमने नहीं देखा। अब फिर गए, फिर जा कर के बताया उसमें। और 7 दिन के बाद में जब बीरबल आए तो वही प्रश्न बीरबल के लिए रखा गया। और जब बीरबल गए लौट करके आए तो उन्होंने कि 5 पिल्लों को जन्म दिया है, 3 उसमें से मादा हैं, 2 नर हैं। 3 जो मादा हैं उसमें 2 काली हैं, 1 बादामी है, और जो नर हैं उनमें 1 सफ़ेद है, 1 काला है। एक बार में उन्होंने पूरा जो है उत्तर दे दिया। तो बादशाह ने उनकी ओर देख करके कहा कि देखो उसी काम के लिए तुम्हें कितनी बार भेजना पड़ा था और इन्होंने एक बार में वो कार्य कर लिया। तो यहाँ इसके माध्यम से कि कोई भी कार्य करें तो अपन पूरी तत्परता के साथ में करें। जहाँ इंद्र ने भगवान की ऐसी सेवा की कि उसने अपने भव को एक भवावतारी बना लिया, और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान इसमें उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, आपकी क्यों इस पर प्रशंसा। लेकिन फिर बाद में दूसरी तरह से कह रहे हैं कि भगवान आप इस संसार समुद्र से पार करने वाले, स्वयं तो पार होंगे ही, दूसरों को भी पार करने वाले हैं। जैसे नौका होती है स्वयं भी तिरती है और उसमें जो आरूढ़ होता है उसको भी पार लगाती है। कुछ पीपल आदि के पत्ते हैं स्वयं तो तिर जाते हैं, लेकिन उनका आश्रय लेने से छोटे छोटे कीड़े तो तिर सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों को आश्रय वो नहीं दे सकता, उनको पार नहीं कर सकता। तो यहाँ
भगवान जो होते हैं वो स्वयं पार होने वाले हैं और दूसरों को पार करने वाले हैं। फिर इसके बाद में कहा कि भगवान आप मुक्ति बधू के स्वामी हैं, मुक्ति को प्राप्त करने वाले। जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे कई प्रकार के केवली होते हैं। उनमें एक मूक केवली होते हैं। मूक केवली जिनकी वाणी नहीं खिरती। इसके बारे में कि ऐसे मूक केवलियों के बारे में क्यों ऐसा होता है, तो उस समय में आचार्य जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई मुनिराज ने ऐसा नियम लिया हो कि मैं यानी जब तक जीवन है तब तक मैं मौन को धारण करूंगा, और उसके बाद में वो अपने ध्यान के माध्यम से यदि केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं तो उनकी वाणी ना खिरती हो, ऐसा संभव है। और एक होते हैं अंतकृत केवली, जिनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है और उसी समय में उनके लिए केवल ज्ञान और साथ ही साथ में मुक्ति हो जाती है, उनकी भी वाणी नहीं खिलती। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनकी वाणी खिरे बिना उनको मुक्ति नहीं होती। जो तीर्थंकर होते हैं जैसे उनके लिए बिना आहार किए भी मुक्ति नहीं होती। बाहुबली भगवान थे, उन्होंने जो भगवत पद को प्राप्त किया बिना आहार के, दीक्षा ली और 1 साल तक तपस्या की, उसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन तीर्थंकर होते हैं उनके लिए आहारचर्या कम से कम 1 बार तो आहार वो अवश्य लेते। मल्लीनाथ भगवान के बारे में आता है कि उनका केवल 1 आहार हुआ और ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो तीर्थंकरों के लिए आहार भी जरूरी है और साथ ही साथ में उनके लिए वर्ष पृथक 3 से 9 वर्ष तक उपदेश देना उनके लिए आवश्यक है, उसके बिना उनको मुक्ति नहीं होती। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो दूसरों के लिए मार्ग बताए बिना मुक्त नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कहा तुम लोकानाम प्रभु, आप तीनों लोगों के प्रभु हैं। ये स्तोत्र आपका जरूर प्रशंसनीय है। पहले तो वो प्रशंसा में तो इंद्र की प्रशंसा की, लेकिन आप इन विशेषणों से युक्त हैं, इसलिए आप अवश्य प्रशंसनीय हैं। अब इसमें जो तीनों लोकों के स्वामी कहा तो ऊर्ध्वलोक के देव भगवान के समो शरण में आ जाते हैं। मध्य लोक में भी जो संगी पंचेंद्रिय हैं, मछली को छोड़ करके, जलचर जो हैं उनको छोड़ करके मध्य लोक के भी आ जाते हैं। अधोलोक में जो भवनवासी और व्यंतरों के निवास हैं वहाँ से वो भी आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ अधोलोक में केवल उन्हीं के जो है नहीं, अधोलोक में तो नारकियों के भी आवास हैं। अब उनका जो है कैसे भगवान कल्याण करते हैं बताइए। नरक के जीवों का भगवान कैसे कल्याण करेंगे? समोषण में तो आते नहीं है, उनके उपदेश को तो सुनते नहीं है। जब आ ही नहीं सकते तो उपदेश कैसे सुनेंगे? नरक के जो जीव हैं उनके लिए तीसरे नरक तक जाकर के देव उनको जो है संबोधन कर सकते हैं। जब आदिनाथ भगवान के जीव के बारे में भी और शांतिनाथ भगवान के जीव के बारे में भी आता है, जब वो 16वें स्वर्ग में अच्युत इंद्र थे, उस समय में पूर्व भाव के उनके भाई जो नारायण अधोगति में गए थे और 16वें स्वर्ग के देव नीचे नहीं जाते, तो उन्होंने धर्मेंद्र को नरक में संबोधन के लिए भेजा और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त करा करके वो अनिंदिता नाम की रानी उनकी जो श्रीषण के भव में थी वही आकर के फिर वहाँ पर मनुष्य पर्याय में उसने तपस्या की और जाकर के अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में वो उत्पन्न हुआ था वो जीव। तो इस प्रकार से नरक के जीवों के लिए भी तीसरे नरक तक के जीवों को भगवान की वाणी से इस प्रकार से भी संबोधन मिल जाता है। और उसके नीचे के जो नारकी रहते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि जो सुनना ही नहीं चाहता उसके लिए कौन सुना सकता है। तो तीसरे नरक तक के नारकी सुनने की पात्रता रखते हैं
और उसके नीचे के तो आपस में ही इतने लड़ाइयों में मशगूल रहते हैं कि इसके लिए भी उनके लिए कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। तो इस प्रकार से भगवान आप संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, मुक्ति बधु के स्वामी हैं और तीनों लोकों के प्रभु हैं। इस प्रकार से जरूर आपका ये स्तवन प्रशंसनीय है। लेकिन पहले जो कहा था कि इंद्र आपकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करे, इसमें आपकी क्या प्रशंसा? ये तो प्रशंसा उस इंद्र की होनी चाहिए कि उसने भगवान की ऐसी सेवा की, उसके माध्यम से उसने अपने संसार को एक भाव के रूप में परिवर्तित कर लिया, यहाँ वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य बन करके और नियम से वो मुक्ति को प्राप्त करता है। उसके जीवन में उसका जीवन जो रहता है 2 सागर 2.5 सागर का हो सकता है, उसके जीवन में 40 नील सचियाँ मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। वो उनके भी कल्याणक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके वहाँ पर निर्वाण आदि में उनकी भी जो है वहाँ गंधकुटी आदि में जा सकता है। तो इतने जो है उसके जीवन में इतनी सारी सचियाँ जो एक भवावतारी वो भी हैं, लेकिन वो जो है पहले मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा जो है इंद्र ने भगवान की सेवा से एक भवावतारी पद प्राप्त किया। हम सब लोग भी भगवान की आराधना मुक्ति प्राप्त करने के लिए करें। एक भवावतारी का जो पद है वो निदान के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। कोई ये सोचने लगे कि एक भवावतारी पद जो है शची का होता है, तो हम शची का निदान कर लें, तो वो उससे प्राप्त नहीं होता। इसलिए निदान तो जो है वो कभी भी अपने लिए मन में रखना नहीं चाहिए कि हमें कुछ प्राप्त हो जिसके माध्यम से। लेकिन हाँ, इस संसार से पार होने की भावना, दुखक हो कम्मक हो वाली भावना कि मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी भावना तो प्रत्येक जीव कर सकता है। पुनः इस काव्य का उच्चारण कर लेते हैं। इंद्र सेवां तव सुकृतां किंतया श्लाघनन्ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। तन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वम् त्वल्लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला करता है इंद्र सेवा, क्या प्रशंसा इसमें जिनवर, भवनाशकारी उसको है प्रशंसा पात्र नृपसुर। तारक हो मुक्ति स्वामी प्रभु ये प्रशंसा वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला चलिए।